यह कहानी एक साधारण किसान रामू की है, जिसने गरीबी और कठिनाइयों के बावजूद कभी सच्चाई और ईमानदारी का साथ नहीं छोड़ा। जमींदार की चालें और षड्यंत्र चाहे कितने भी गहरे क्यों न रहे, अंततः भगवान ने सच्चाई की रक्षा की और छल का पर्दाफाश किया। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के किसी छोटे से गांव में एक साधारण, मेहनती और ईमानदार आदमी रहता था। उसका नाम था रामू। रामू का परिवार बहुत बड़ा नहीं था। उसकी एक बेटी राधिका और एक बेटा रतनलाल ही उसके जीवन का सहारा थे। पत्नी का देहांत बहुत पहले हो चुका था, इसलिए रामू ने अकेले ही बच्चों का पालन पोषण किया। रामू गरीब जरूर था, लेकिन उसके मन में आत्मसम्मान और ईश्वर के प्रति अटूट भक्ति थी। पूरे गांव में वह अपने सीधेपन और ईमानदारी के लिए जाना जाता था। लोग अक्सर कहते, रामू भले गरीब है, पर दिल का बहुत बड़ा आदमी है। गांव में एक जमींदार भी रहता था। वह धनवान था, लेकिन उसके दिल में गरीबों के लिए कोई दया नहीं थी। पूरा गांव किसी न किसी तरह से उसके कर्ज तले दबा हुआ था। वह लोगों से ऊंचा ब्याज वसूल कर उनकी जमीन और घर हड़प लेता था। लेकिन एक आदमी ऐसा था जिसने कभी उससे कर्ज नहीं लिया, और वह था रामू। यही बात जमींदार को खटकती थी। समय बीतता गया। राधिका अब बड़ी हो चुकी थी और उसकी शादी की तैयारियां शुरू हो गई थीं। लड़के वाले अच्छे परिवार के थे और रिश्ता भी अच्छा तय हुआ। शादी का समाचार पूरे गांव में फैल गया। जब यह बात जमींदार के कानों तक पहुंची, तो उसके भीतर ईर्ष्या की आग भड़क उठी। वह मन ही मन सोचने लगा, अच्छा, तो यह रामू अपनी बेटी की शादी बड़े धूमधाम से करेगा। समझता क्या है अपने आप को? सारे गांव वाले मेरे पास कर्ज मांगने आते हैं, लेकिन यह रामू कभी झुका ही नहीं। आज तक मुझसे उधार नहीं लिया। इसे अपने मेहनत पर बड़ा घमंड है। अब देखता हूं ये शादी कैसे करता है। उसकी चालाक दिमाग ने तुरंत षड्यंत्र रच डाला। उसने अपने दो चेलों को बुलाया, मेघा और बिल्ला। ये दोनों चोरी डकैती और गलत कामों में माहिर थे और हमेशा जमींदार के लिए काम करते थे। जमींदार ने आदेश दिया, रामू ने अपनी बेटी के लिए जेवर बनवाए हैं। पता लगाओ वे कहाँ रखे हैं और रात में जाकर सब चुरा लाओ। मुझे वह गहने हर हाल में चाहिए। अगर काम बिगाड़ा तो तुम दोनों की खैर नहीं। दोनों चोर हंसते हुए बोले, मालिक, आप बिल्कुल चिंता न करें। आज रात ही यह काम पूरा हो जाएगा। रात गहरी हो चुकी थी। पूरा गांव नींद में डूबा हुआ था। रामू का घर सादा था, लेकिन उसमें बेटी की शादी के लिए जुटाए गए कुछ गहने और थोड़े पैसे रखे थे। मेघा और बिल्ला चुपचाप घर में घुसे और सारा सामान चुरा कर ले गए। अगले ही दिन सुबह जब रामू ने देखा कि घर में चोरी हो चुकी है, तो उसके होश उड़ गए। वह रोते रोते भगवान की मूर्ति के सामने बैठ गया और प्रार्थना करने लगा, हे मुरारी, मैंने हमेशा सच्चाई का रास्ता चुना, किसी से गलत व्यवहार नहीं किया, फिर भी यह विपत्ति क्यों आई? 2 ही दिन बाद मेरी बेटी की शादी है। अब मैं क्या करूं? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। रामू का बेटा रतन भी चिंतित था, पर वह दृढ़ता से बोला, पिताजी, अब जो होना था हो गया। शादी तोड़ना संभव नहीं है। हमें हर हाल में इसे निभाना होगा। मेरी राय है कि आप जमींदार से कुछ कर्ज ले लें, बाद में हम मेहनत करके चुका देंगे। रामू पहले तो झिझका, क्योंकि उसने कभी किसी से कर्ज नहीं लिया था, लेकिन परिस्थिति के आगे मजबूर होकर उसने हामी भर दी। रामू भारी मन से जमींदार के घर पहुंचा। जमींदार पहले से ही उसके आने की प्रतीक्षा कर रहा था। दिखावटी सहानुभूति जताते हुए बोला, अरे रामू, सुना तुम्हारे घर चोरी हो गई। बहुत बुरा हुआ, लेकिन बताओ, मेरे पास क्यों आए हो? रामू हाथ जोड़कर बोला, मालिक, मेरी बेटी की शादी है। चोरी में सारे गहने चले गए। मुझे थोड़े पैसों की आवश्यकता है। मैं वादा करता हूं मेहनत करके जल्दी ही चुका दूंगा। जमींदार मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ। उसने सोचा, आखिरकार यह रामू भी मेरे सामने झुका। अब इसका घमंड टूटेगा। वह बोला, ठीक है रामू, मैं तुम्हें कर्ज दे देता हूं, पर याद रखना, समय पर लौटाना होगा। रामू ने धन्यवाद दिया और थैली लेकर लौट आया। शादी पूरे धूमधाम से संपन्न हुई। शादी के बाद रतन बोला, अब पिताजी, हमें यह कर्ज चुकाना है। मैं काम की तलाश में निकलता हूं। वह गांव गांव घूमता रहा, लेकिन कहीं रोजगार नहीं मिला। अंततः उसने शहर जाने का निश्चय किया। शहर में उसे एक बड़े सेठ के यहां नौकरी मिल गई। उसकी लगन और मेहनत देखकर सेठ ने उसे अच्छा वेतन दिया। धीरे धीरे उसने पैसे जमा किए और एक थैली भरकर घर भेज दी। रामू बहुत खुश हुआ। उसने कहा,
आज मेरा बोझ हल्का हो गया। अब मैं जमींदार का कर्ज चुका दूंगा। रामू थैली लेकर जमींदार के पास पहुंचा। उसने कहा, मालिक, यह लीजिए, मैंने आपका सारा कर्ज चुकता कर दिया। जमींदार ने दिखावे के लिए धन्यवाद कहा और एक कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। लेकिन जब रामू पानी लेने भीतर गया, तब उसने चालाकी से वह पर्चा छुपा दिया और दूसरा कागज थमा दिया जिसमें लिखा था, रामू ने और कर्ज लिया है। रामू अनपढ़ था। उसने कागज को देखा तक नहीं और विश्वास कर लिया कि अब उसका कर्ज समाप्त हो गया। कुछ दिनों बाद जमींदार के गुंडे रामू के घर पहुंचे और पैसे मांगने लगे। रामू हैरान रह गया। उसने कहा, मैंने तो सब चुका दिया। लेकिन वे लोग धमकी देकर चले गए कि 2 दिन में पैसा लौटाओ, वरना बुरा होगा। रामू सीधा जमींदार के पास गया और पूछा, मालिक, यह सब क्या है? मैंने तो कर्ज चुका दिया। जमींदार झूठ बोलते हुए बोला, नहीं रामू, तुमने पैसे नहीं लौटाए, बल्कि तुमने और कर्ज लिया था। सबूत मेरे पास है। रामू को गुस्सा आया, पर वह कुछ कर नहीं सका। अंततः उसने कोतवाल के पास जाने का निश्चय किया। अगले दिन पंचायत बैठी। कोतवाल ने दोनों पक्ष सुने। जमींदार ने चालाकी से वही झूठा कागज पेश किया जिसमें लिखा था कि रामू ने और कर्ज लिया है। कोतवाल ने रामू से पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? रामू ने वही पर्ची दी जो उसके पास थी। कोतवाल ने पढ़कर कहा, रामू, इस पर तो लिखा है कि तुमने और कर्ज लिया है। तुम झूठ बोल रहे हो। रामू रोते हुए बोला, साहब, मैं अनपढ़ हूं, मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता। जमींदार ने कहा था कि कर्ज खत्म हो गया है, मैंने विश्वास कर लिया। कोतवाल ने कहा, तुम्हें कल तक सबूत देना होगा, वरना तुम्हें दोषी माना जाएगा। रामू घर आया और भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, अब मेरे पास कोई सहारा नहीं है। आप ही गवाह हैं कि मैंने पैसे लौटाए। अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। वह देर तक रोता रहा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। रामू ने दरवाजा खोला। सामने एक नौजवान खड़ा था। उसने कहा, काका, मैं माधव हूं। आपका बेटा रतन मेरा मित्र है। उसने कुछ पैसे मुझे दिए हैं और कहा कि आपको पहुंचा दूं। रामू ने उसे अंदर बुलाया, खाना खिलाया और अपनी सारी आपबीती सुनाई। माधव ने सांत्वना दी, काका, चिंता मत कीजिए, कल मैं आपके साथ पंचायत में चलूंगा। सच्चाई की जीत होगी। अगले दिन पंचायत फिर बैठी। कोतवाल फैसला सुनाने ही वाला था कि माधव आगे बढ़ा और बोला, रुकिए, मैं सच्चाई जानता हूं। रामू ने सारा कर्ज चुका दिया था। जमींदार ने पर्चा बदल दिया। जमींदार चिल्लाया, यह झूठ है, यह नौजवान वहां था ही नहीं। कोतवाल ने पूछा, क्या तुम्हारे पास सबूत है? माधव बोला, हां, जमींदार के घर में लाल रंग की एक खाता बही रखी है। उसमें फटा हुआ पर्चा है जिस पर लिखा है कि रामू का कर्ज पूरा हो चुका है। उसके साथ चोरी किए हुए जेवर भी वहीं मिलेंगे। कोतवाल ने सैनिक भेजे। सचमुच वही पर्चा और जेवर बरामद हुए। अब सारा गांव जान गया कि जमींदार कितना धूर्त है। कोतवाल ने कठोर शब्दों में कहा, जमींदार, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अब तुम रामू को दुगना मुआवजा दोगे। सभी गांव वाले खुश होकर चिल्लाए, सत्य की जय हो। सभा समाप्त होने पर रामू ने माधव को ढूंढा, लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं दिया। कुछ दिनों बाद जब रतन गांव लौटा तो रामू ने कहा, बेटा, तुम्हारा मित्र माधव बड़ा नेक निकला। उसी ने मेरी इज्जत बचाई। रतन चौंक गया। पिताजी, मैं किसी माधव को नहीं जानता। मेरे साथ ऐसा कोई नहीं काम करता। यह सुनकर रामू दंग रह गया। फिर दोनों प्रीतमपुर गांव गए, लेकिन वहां भी कोई माधव नहीं मिला। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, अब समझ आया बेटा, वह कोई साधारण युवक नहीं था। वह स्वयं भगवान थे, जो अपने भक्त की रक्षा करने आए थे। जब इंसान सच्चाई पर अडिग रहता है तो स्वयं ईश्वर भी उसकी सहायता करते हैं। उस दिन के बाद से गांव वाले और अधिक श्रद्धा से भगवान का नाम लेने लगे। जमींदार की प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल गई और रामू का नाम पूरे इलाके में ईमानदारी और सत्य के प्रतीक के रूप में लिया जाने लगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, सच्चाई और ईमानदारी पर टिके रहना चाहिए। छल और कपट चाहे कितनी ही चालाकी से क्यों न रचा जाए, अंततः उसका पर्दाफाश हो ही जाता है। और सबसे बड़ी बात, जब भक्त सच्चे मन से पुकारता है तो भगवान स्वयं उसकी सहायता के लिए प्रकट होते हैं।